औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल काफिरून हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। सूरतुल काफिरून 109 नंबर सूरा है और 6 आयात हैं और मक्की सूरत है। जी, सबसे पहली आयत जो हमने की थी वो कौन सी की है हमने? कोई बताएगा? कुल या अय्युहल काफिरून। बिल्कुल। कुल या अय्यू हल काफी हल हल, अल नहीं है, हल, हल हा से हल जोड़ना है। काफिरून। हल काफिरून। कुल या अय्यू हल, हल काफिरून। अगर आप अल बोलते हो तो उसको करेक्ट कर लो। जी, इसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि जो कुल है, मैं जल्दी जल्दी लेके निकलूंगी क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे। कुल जो है, अगर हम ग्रामेटिक एनालिसिस करेंगे तो ये फेल है। और हमने कहा था कि हर फेल जो होता है वो बिल फाइल या बिल मफऊल होता है। यानी कि या तो उसके अंदर फाइल मौजूद होता है या मफऊल मौजूद होता है। दोनों में से कोई एक चीज जरूर पाई जाती है। और सिर्फ पहली और चौथी शक्ल, टोटल जो गर्दान होती है वो 15 अल्फाज की होती है। और उसमें से सिर्फ पहली और चौथी गायब ग्रुप से दो अल्फाज हैं। पहला सीगा और चौथा सीगा, वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मुजक्कर गायबा। इनमें से फाइल निकल के जाहिर होके बाहर आ सकता है। उसके अलावा जितने 13 अल्फाज हैं उसमें से कभी भी फाइल नहीं निकल सकता, बल्कि एक लॉक करके एक लॉक वाले कमरे के अंदर बंद उसके अंदर ही मौजूद होता है। कुल हमने कहा कि फेले मुजारे से बनता है। फेले अमर फेले मुजारे से बनता है। और फेले मुजारे जो है उसकी हाजिर की 6 शक्लों से बनता है। तो हाजिर ग्रुप जो है वो गायब ग्रुप के बाद आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सीगा है वो सीगा नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि इन 6 सीगों से, ये 6 से लेके 12 सीगे से ये फेले अमर बनता है और फेले नहीं बनता है। तो अगर ये 12 सीगों में से बनेगा 7 से शुरू होके, तो इसका मतलब है कि ये तमाम अमर और नहीं के जो फेल अल्फाज हैं उसके अंदर 100% फाइल मौजूद होगा। हमें बाहर तलाश करने की जरूरत नहीं है। तो ये फेल अमर जब भी आएगा हम इसको हमेशा ही फेल बिल फाइल कहेंगे। ठीक है। और ये फेल अमर का लफ्ज है। अब फाइल इसके अंदर कौन सा है? अब हमने देखना है कि इसका सीगा 1 है, 2 है या 3 है, और मुजक्कर है कि मुअन्नस है। तो ये इसका सीगा जो है वो हमें बताता है कि ये वाहिद मुजक्कर गायब है, सॉरी हाजिर है। वाहिद मुजक्कर हाजिर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कौन सी जो है फाइल मौजूद होगा। फाइल हम जानते हैं कि हमेशा जो निकल के जाहिर हो जाता है उसका तो हमें नाम मालूम हो जाता है, लेकिन जो फेल के अंदर छुप के बैठा होता है वो हमेशा जमीर की शक्ल में होता है। यानी कि फेल के अंदर जब भी कोई फाइल होगा हमेशा जमीर की शक्ल में होगा। कभी भी वो
नाम नहीं हो सकता। तो इसके अंदर हम वाहिद मुजक्कर हाजिर की देखेंगे कौन सा जमीर है, अंता की जमीर। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास फेल जो है कुल है, और उसके अंदर जो फाइल है वो अंता है। फेल अपने फाइल से मिलके, और अब हम देखेंगे या अय्युहल काफिरून क्या बन के आ रहा है। या के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये हरफ निदा है, और हरफ निदा के बाद जो जिसको भी वो पुकार रहा होता है उसको क्या कहा जाता है, किसी को पता है? जिसको वो, मुनादा। जी, मुनादा। मुनादा कहा मुनादा। जाता है, बिल्कुल मुनादा कहा मुनादा। जाता है। मुनादा, ठीक है। जिस इस्म को पुकारा जाए वो मुनादा कहलाता है। तो अब इसके बाद मुनादा कौन है? या अय्युहल, या के बाद अल काफिरून। मुनादा कौन है? अल अल काफी। काफिरून, यानी कि काफरों को पुकारा जा रहा है। अब हमने ये पढ़ा, जो अगली बात हमने पढ़ी कि या सिर्फ वाहिद इस्म, और वो भी जो कि बगैर अल के है, के साथ आता है। और इसकी तनवीन खत्म हो जाती है। यानी कि हम कहेंगे या मुहम्मदू, मोहम्मदुन नहीं कह सकते। अकेला होगा तो हम कहेंगे मोहम्मदुन, मुहम्मदुन। और जब या के साथ आएगा तो या मुहम्मदू। इसीलिए हम कहते हैं या यूनसू, या अब मैं नूहुन नहीं कह सकती, नूहू। ठीक है। तो क्या सीखा हमने कि जब भी मुनादा जो है वाहिद हो और बगैर अल के होगा तो वो उसके साथ या लग जाएगा। और जब भी वो अल के साथ शुरू होगा तो फिर हम इसको अकेला या का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब मुनादा अल के साथ आएगा तो लाजमन हमें साथ क्या लगाना पड़ेगा? अयू, अयूहा मुजक्कर के लिए, और अब ये याद रखना है अय्या। अब जब वहां मुजक्कर था तो अयू, अयू पेश है या के ऊपर, लेकिन जब ये मुन्नस के लिए आया है तो जबर आ गई अय्या। अब इसकी ते के ऊपर पेश चली गई अय्या तुहा, मुअन्नस के लिए। ठीक है।
जब भी मुनादा अल के साथ आएगा तो लाजमन हमें साथ अय्युहा या अय्या तुहा लगाना पड़ेगा, यानी कि इसके बगैर हम इसको नहीं बोल सकते। मिसाल ले लेते हैं, और हम जानते हैं कि जब ऐसा कोई इस्म हो कि जिसमें मुजक्कर और मुअन्नस दोनों आते हो, एज अ ग्रुप हो, ठीक है, जिस तरह क्लासरूम है जिसमें कोई एजुकेशन है, लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो जब एक ऐसी महफिल हो कि जिसमें लड़के और लड़कियां या मुजक्कर और मुअन्नस दोनों पाए जाते हो, तो फिर हम मुजक्कर को, क्योंकि एक दर्जा अल्लाह ने बुलंदी दी हुई है, फिर हम मुजक्कर की टर्म इस्तेमाल करते हैं, फिर हम मुअन्नस की टर्म इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? तो मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं, या अय्युहल इंसाना, या अय्युहल इंसाना, सॉरी इंसानू, इसम की एंडिंग किस पे होती है? पेश पे। या अय्युहल काफिरून, या या अय्युहल हल्लज़ीना, ठीक है। तो ये सब में क्या है, आपको नजर आ रहा है कि या अकेला नहीं आया, बल्कि अल वाले अल्फाज से पहले आपका क्या किया गया है, एक अय्युहा का इजाफा किया गया है। इसी तरह मोनस की एक मिसाल देख लेते हैं, या अय्यु अय्या अय्या तुहा, या अय्यु तुहा निसा निसाऊ। आप देख रहे हो कि एंड पे कहीं पे भी तनवीन आपको नजर नहीं आ रही। अल के साथ तो वैसी तनवीन हराम है ना, हमने कहा कि अल के साथ तनवीन हराम है, और ऊपर जो है वो या ने तनवीन को हराम कर दिया। या अय्यु अय्या तुहा नफ्सू। आपको पता है नफ्स जो होता है वो मुअन्नस गिना जाता है, अरबी जबान में जो नफ्स है उसको मुअन्नस लिया जाता है। नफ्सुल मुत मुतमा इन्ना, मुतमा इन्ना तू, क्योंकि नफ्स मुअन्नस है तो मुतमईन इस मौसूफ की सिफत है कि नफ्स जो है मुतमईन है, तो इसलिए उसकी सिफत को भी हम मुअन्नस बनाएंगे। ठीक है, गोलता लगा के। और क्योंकि नफ्स अल के साथ है, हमने कहा था मौसूफ की चारों लिहाज से जो उसकी सिफत है वो अपने मौसूफ के ताबे होती है, यानी कि वो अल है तो इसको भी अल देना पड़ेगा, वो मुअन्नस है तो इसको भी मुअन्नस बनाना पड़ेगा, वो वाहिद है तो इसको भी वाहिद रखना पड़ेगा, और वो अगर जमा होती तो हम जमा बना देते,
और इसकी एराबी हालत जो है वो भी सेम होगी, यानी कि हर इसम पेश पे एंड करता है, तो मौसूफ क्योंकि पेश वाला है तो सिफत को भी पेश देनी पड़ेगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अगला पॉइंट हो गया। क्या मैंने आप लोगों को वो करवाया था पिछली क्लास में, मुरक्कब तौसीफी बनाना? बच्चों, जी मैम, कराया था आपने। वो ठीक आपने सौ ही बार था जो। ठीक हो गया। तो वहां पे आपको पता चल गया था कि जब मुरक्कब तौसीफी से पहले या आता है, ठीक है, तो अब उसके बाद भी जो मुजाफ होता है, आपको पता है कि मुजाफ भी हल्का फुल्का होता है। हमने कहा या के बाद जो इस्म होता है उसकी तनवीन खत्म हो जाती है। तो अब अगर इसके बाद मुजाफ आएगा तो मुजाफ तो पहले ही बगैर तनवीन के होता है, ठीक है, तो वो रूल भी वहां टीचर पे अप्लाई कर रहा होगा। ये सिस्टर, आप मुरक्कब तौसीफी क्या क्या मुरक्कब इजाफी शुरू कर दिया है? जी, आप मुरक्कब इजाफी का बता रही हैं लेकिन गलती से ना तौसीफी बोल दिया। अच्छा, सॉरी। अच्छा, तौसीफी तो मैंने अभी नफ्से मुतमइन्ना में बताया था ना। अभी फिर आपने यही बोला, अभी फिर दोबारा ना मुरक्कब तौसीफी मुजाफ और मुजाफ इलैह। अच्छा अच्छा, गलती से बोल दिया मैम ठीक ने, नहीं, हाँ। बताना चाहिए ना, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो रिकॉर्डिंग में क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप ये ना समझा करो कि मैं माइंड करूंगी। रिकॉर्डिंग में गलत रिकॉर्ड हो जाना बेहतर है, या कि आप वहां क्लियर कर दो। आप मेरे बुढ़ापे की वजह से कई दफा वर्ड्स में जब रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तो मैंने अपनी तरफ से कुछ बोला होता है, वहां कुछ और बोल दिया होता है। तो इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है, आप लोग इसी वक्त बोला करो, जब मैं गलत कुछ बोलती हूँ तो क्लियर कर दिया करो। ये मैं हर क्लास में कहती हूँ, ठीक है। तो मुरक्कब अजाफी का कायदा जो है, आप कह रहे हो आपको मैं पिछले क्लास में करवा चुकी हूँ। आगे हम चलते हैं। अब ये जो जैसे हमने बात की कि या अय्युहल काफिरून, हरफे निदा, जो हरफे निदा है, हरफे निदा अपने मुनादा के साथ मिलके क्या बन जाएगा? जो आपका फेल और फाइल था, उसका इसको हम मफऊल बना देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी लेंगे। हमने जब पहले पिछली क्लास में बात की थी तो हमने क्या कहा था कि कुल जब भी आता है उसके फौरन बाद एक जुमला आता है, जो मकूला कहलाता है। ये मैंने आपको हर सूरत में, इखलास में भी, नास में भी, और जो है उसमें भी, जो तीसरी कौन सी है, फलक, तीनों में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब भी कुल का वर्ड कुरान में कहीं पे भी आएगा, इसका क्या मतलब है कि आप ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए। अब इसके बाद एक जुमला आएगा कि क्या कह दीजिए या किसको कह दीजिए, ठीक है, तो वो मकूला कहलाता है। तो अब यहाँ पे जो ये पूरा आया, हरफे निदा अपने मुदादा के साथ मिलके अब क्या बन जाएगा? मकूला। बात समझ आई? यानी कि इसके बाद जो अब ये
आया है, अब ये मकूला कहलाएगा। ठीक है, कुल फेल फायल अपने मकूला के साथ मिलके अब क्या बन जाएगा? कुल फेले अमर अपने फायल अंतः और मकूला के साथ मिलकर जुमला फेलिया बन। और जुमला फेलिया में भी हमने क्या पढ़ा था? इंशाइया। याद है इंशाइया और खबरिया के भूल गए? नहीं आता ये। ठीक है, कुल फेले अमर अपने फाइल अंता और मकूला के साथ मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया बन गया। ठीक है, हम ये जानते हैं कि मैंने इंशाइया के बारे में ये बताया था कि जुमला जो फेल से शुरू हो वो जुमला फेलिया कहलाता है, और क्योंकि कुल फेल है तो इसलिए ये जुमला फेलिया बन गया। और अगर इस्म से शुरू हो तो जुमला इस्मिया कहलाता है। तो दो तरह के जुमले होते हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। अब इन जुमलों के अंदर फर्दर दो डिवीजन होती है, एक कहलाता है जुमला खबरिया और एक कहलाता है जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया वो जुमला जिसमें कोई खबर हो, यानी कि इंफॉर्मेशन हो, जो सच्ची या झूठी हो सकती है। ये उसको याद रखने का एक टोटका है। जुमला खबरिया वो जुमला जिसमें कोई खबर हो जो सच्ची या झूठी हो सकती हो। ठीक है, इसके भी मैं आपको वजाहत कर देती हूँ। और ये इसमिया जुमला भी हो सकता है और फेलिया भी। जुमला इंशाइया वो जुमला इसमिया या फेलिया जिसकी बात सच्ची या झूठी नहीं हो सकती। मसलन फेले अमर या फेले नहीं जिस में काम करने का हुक्म दिया हुक्म या काम से रुक जाने का हुक्म दिया जा रहा है।
ठीक है, या सवालिया जुमला। अब इनकी एक एक मिसाल देख लेते हैं। मसलन मैं कह रही हूं खाना खा लो, पढ़ लो, भाग जाओ। अब इन तमाम अल्फाज में क्या कोई सच या झूठ का इम्कान है? ये जुमला सच्चा या झूठा हो सकता है? हो सकता है। नहीं, क्यों? हमने कहा खाना खा लो, क्या पता उसने खाया कि नहीं खाया। तो ये पढ़ तो लो, पता बात, नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा। वो तो बात ही नहीं हो रही सफिया, बात तो मेरे जुमले की हो रही है। मैं एक जुमला बोल रही हूँ कि खाना खा लो। अब उसके जवाब की तो वो तो जवाब देने वाला, वो फिर जवाब के बारे में बात होगी ना, कि अगर उसने कहा कि मैंने खाना खा लिया, तो अब वो सच्चा या झूठा होगा। मेरा अच्छा, जुमला जो है खाना खा लो, पढ़ लो, ठीक है। भाग जाओ, इसमें क्या सच या झूठ है? ये तो सच है कि मैंने कहा है, बस ये तो सच्चा है। मतलब इसमें झूठ का तो कोई इम्कान ही नहीं है ना। ठीक है, ठीक मैं है। कोई मैं ऑर्डर सच। दे रही हूँ तो उस जुमले में झूठ की क्या इम्कान हो सकता है? मैं ठीक कह है। रही हूँ बैठ जाओ, मैं कह रही हूँ उठ जाओ, या मैं कह रही हूँ कि मत उठो, मत जाओ। अब इसमें झूठ का क्या इम्कान है? मत बोलो। अब इस जुमले में कोई झूठ का इम्कान हो सकता है? मत नहीं। खेलो। ठीक है। और तीसरे नंबर पे सवाल मैं कर रही हूं, आपकी क्या उम्र है? आपका नाम क्या है? अब इनमें कोई सच या झूठ का इम्कान है मेरे सवाल में? तो ये टेक्निक जो है ना, थोड़ा सा आपको आसानी देती है जुमले को समझने में, कि ये जुमला जो हम पढ़ रहे हैं, अगर इसमें सच और झूठ का इम्कान है। अब इन सवालों का जवाब अगर मैं दे रही हूं, मैं कह रही हूं मेरा नाम साजिदा है। अब मैं झूठ बोल रही हूं ना। अब ये मैं झूठ भी बोल रही हो सकती हूँ, सच भी बोल रही हो सकती हूँ। जब मैं कहूंगी मेरा नाम नादिया है, तो मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन अगर मैं आपको कह रही हूँ मेरा नाम साजिदा है, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। तो ये दोनों का इम्कान है ना इसके अंदर। मैं कहती हूँ मेरी उम्र 18 साल है, जबकि है मेरी उम्र 58 ईयर्स। तो अब इस इंफॉर्मेशन में सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ है आप लोगों को? जी, हो गया। तो आप दो 18 साल की हैं, हमें पता है। दिल तो पागल है ना, दिल तो 18 का ही है बेचारा। तो ये दो तरह के जुमले मजीद होते हैं, ठीक है। अब फेले अमर अपने फाइल अंता और मकूला, यानी कि कुल के बाद जो भी जुमला आता है वो मकूला कहलाता है। यानी कि कुल में कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए, तो क्या कह दीजिए, किसको कह दीजिए, ये जो बात का जुमला होगा वो मकूला बन के आएगा। ठीक है। और फिर ये मकूला बनने के बाद इस पूरे मकूला को हम क्या कहेंगे? मफऊल। ठीक है। ये जो मकूला है, मकूला जो बनेगा, फिर हम कहेंगे कुल फेल है, अंता उसका फाइल है, और ये पूरा मकूला जो है वो, आप क्योंकि मफूल की जगह पे आ रहा है, तो हम इसको मफूले बेही कह देंगे। ठीक है। तो ये फिर मफूल बन के आएगा।
और फिर हम कहेंगे ये पूरा मिलके जुमला फेलिया है। ठीक है, कुल, फेल, अंता फाइल, और ये पूरा या अय्युहल काफिरून मकूला बनने के बाद मफूल बन के अब ये तीनों मिलके जुमला फेलिया बन जाएंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब आगे चल सकते हैं। जी जी, ला अअबुदु, मा ताअबुदूना, ला अबुदु मा ताअबुदूना, ये आयत नंबर 2 है। अब आपको ये पता चला जी, इसमें हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले एक ला है और उसके बाद एक माँ है। ठीक है, ला और माँ, इन दोनों को अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। या हम पहले आबुदू को देख लेते हैं। कितने बजे तक हम क्लास रखेंगे? टाइम तो हो चुका है एंड होने का। 11:15 तक होता है बेटा। हम 10:10 पे होती है और 11:10 तक होती है। अभी 11:04 है, 6 मिनट है हमारे। मैम आज हमने क्लास लेट शुरू की थी तो आप 11:30 बजे तक भी कर सकते हैं। लेकिन वो बाकियों पे भी डिपेंड करता है ना, कई दफा औरों की कोई क्लास होती है या कोई काम होता है, तो इसलिए स्टिल 1 घंटे तो रखिए, जुमा भी है ना। जी, इसलिए फिर हम उसके मुताबिक ही रखेंगे। ठीक है, तो हम आज फिर अब अब्द को देख लेते हैं, इसको खोल लेते हैं और फिर इंशाल्लाह अगली दफा इस जुमले को मुकम्मल कर लेंगे कि अब्द के बारे में आज हम देख लेते हैं। जी, अब्द के बारे में हम ग्रामेटिक एनालिसिस इसकी आज कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में इस जुमले को देख लेंगे। इसमें एक और नया कायदा आएगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, जो पहले आप लोगों ने नहीं किया हुआ। आबुदू और ताबुदूना, ठीक है, इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम पहले वर्ड को देखते हैं, आबुदू। ग्रामेटिक एनालिसिस का अब तक आप लोगों को हिफ्ज हो जाना चाहिए तरीका। मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी कि किस तरह से हमने एक लफ्ज को खोलना है, क्या उसका पैटर्न है। जी नाजिया जुल्फकार, आप बताओगे कि हम जब किसी भी लफ्ज की ग्रामेटिक एनालिसिस करते हैं तो क्या स्टेप्स लेते हैं? आपने जल्दी जल्दी बताना है ताकि टाइम बचे हमारा। जी मैम, पहले ये चेक करना है कि लफ्ज जो है वो कौन से एक तो हाँ जी कौन से घर से है। बिल्कुल, 2 घर हैं, एक सुलासी मुजर्रद, एक मजीद फी। मजीद फी। जी, तो इसमें फिर निशानी देखनी है कि अगर तो कलमे के 3 हरूफ हैं तो ये सलासी मुजर्रद का घर है। ठीक है, अगर यानी मजीद फी की वो कोई निशानी मिल सलासी मुजर्रद जाती बांधते तो हैं। हमने फिर कहना था कि इसका ताल्लुक सुलासी हाँ तो फिर वो मजीद फी से है। अब इसका ताल्लुक किससे है? मजीद फी से है, इसका सलासी मुजर्रद से। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब हमने सबसे पहला स्टेप कर दिया कि ये जो वर्ड है हमारा, किस कोठी के अंदर हम घुसने लगे? सुलासी मुजर्रद। अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि जो मजीद फी है, जज़ाकिल्लाह नाजिया, मजीद फी जो होता है उसकी निशानियों से जी हमें फौरन पता चल जाता है उसका अगला, कि जब हम घर में बेल बजाते हैं, दरवाजा खुलता है तो आगे 8 अब दरवाजे होते हैं, अबवाब होते हैं। फिर उसकी निशानी से हमें पता चल जाता है कि हमने किस दरवाजे को खोलना है। हमने इफ्तिआल को खोलना है, इनफियाल को खोलना है, इफ़आल को खोलना है, मुफ़ाअला किसको, उसकी निशानी हमें फौरन बता देती है। लेकिन सुलासी मुजर्रद में क्योंकि हजारों अल्फाज हैं तो उसके बाब तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमें उसके डिक्शनरी को कंसल्ट करना पड़ता है। तो इसकी मदद के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसका ताल्लुक बाबे नासारा से है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए तबिंदा आप इस अब्द को हरकत दोगे। हमें पता है कि हम जब बाप के नाम लेते हैं
फतहा यफ्तहू, सामिया यस्माऊ ऐसे बोलते हैं। तो नून के बाप को कैसे बोला जाता है, और फिर अब्द की रूट वर्ड को हम कैसे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे? नसरा यंसुरु। बिल्कुल, नसरा यंसुरु। अब आप इसी मादे को लेके, जो आपके वर्ड का मादा है, यही शेप दो। मादा क्या है? आइन बा दाल। तो इसका पहले माजी क्या बनेगा? अबदा। अ- कोई और प्लीज नहीं बोलेगा, मैंने जिसका नाम लिया वही बोलेगा। आबादा। और मुजारे क्या होगा? याबुदु। या अबूदू। क्या बन रहा है? या या अबूदू। ठीक है, वही हरकत हम अपना मादा लिख के वही एग्जैक्ट वही हरकत लगा देते हैं। या पे जबर है, नून फा कलेमा साकिन है, आइन और लाम कलेमा पेश वाला है। तो वही हमने अपने या आइन बा दाल को यही वाली हमने हरकत दे दी, तो हमारा बन गया आबादा माजी में, या अबुदू मुजारे में। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमने बाब दरवाजा खोला, बाब नासारा का। मुसलासी मुजरद में सिर्फ 6 ही दरवाजे होते हैं। हमने बाब नसरा खोल के अंदर घुस गए। आगे 8 अलमारियां हैं। जी नसरीन जाहिद, आप बताओगे कौन सी अलमारी का दरवाजा खोलूंगी? पहले अलमारियों के नाम बता दो। समरा, रजा। 8 अलमारी, अच्छा नजरीन ने खोल लिया है। जी बोल दो नसरीन, आपने पहले माइक नहीं खोला था। मैं अबाबे फाल से है ये। बेटा अभी तो ये डिस्कस हुआ है, आप सुन नहीं रहे थे कि इसका ताल्लुक सलासी मुजर्रद से, हमने उसकी शक्ल भी बना ली है। जी जी। याबुदु। अबादा याबुदु। तो अब मेरा सवाल ये है कि बाब का तो हमें पता चल गया, बाब नासारा है, ठीक है। उस कमरे में मैं बाब नासारा का दरवाजा खोल के उस कमरे में एंटर हुई। आगे 8 अलमारियां हैं, उन 8 अलमारियों पे नाम क्या लिखे होते हैं? समरा, रजा, आप बता दो। मतलब ये बाप नून से है। जो सवाल किया बेटा उसका जवाब चाहिए। जिसको आता है प्लीज हाथ खड़ा करे, टाइम थोड़ा है हमारे पास। जी नाजिया। 8 अलमारियां होंगी ना, माजी मारूफ, माजी मजहूल, मुजारे मारूफ, मुजारे मजहूल, फेले अमर, फेले नहीं, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल, 2 इसम की और इस 6 और फेल इसमें की। मफूल। हाँ जी, ठीक है। इसमें फाइल। अब आपने जी सबसे पहले हमारा जी जो जी। लफ्ज है आ अबूदू, ठीक है, आ अबूदू को देख के बताना है कि किस अलमारी से इसका ताल्लुक है। माजी से, मुजारे से? सबसे पहले तो बताना है इसम से है कि फेल से है। फिर से है, फिर अमर से। बिल्कुल। इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल जो सुलासी मुजर्रद का है, वो एग्जैक्ट फाइलुन इस पैटर्न के ऊपर होता है। हासिदुन, नासिरुन, कातिलुन। और जो मफूल होता है वो मफूल के वजन के ऊपर, उसके सांचों के ऊपर होता है। मकतूलुन, मफरूरुन, मालूमुन। तो इसका मतलब है ये उस सांचों पे नहीं है, तो इसका मतलब है इनका इस्म से ताल्लुक नहीं है। अब फेल 6 है, क्या ये फेले अमर हो सकता है नसरीन? फेले अमर और नहीं की क्या निशानी है? जल्दी जल्दी बताएं मैम, सारे। अमर का तो लास्ट जो होता है वो साकिन होता है। अब ये अमर और नहीं दोनों का एंड साकिन होता है, ये साकिन वो नहीं नहीं है। होती। इसका मतलब है इसका ताल्लुक फेले अमर से और नहीं से भी नहीं है। अब पीछे हमारे पास 4 रह गए, माजी और मुजारे। जी शकीला, किससे ताल्लुक है इसका? टीचर ये मुदारे से है, और हम इसकी हरकत देखेंगे, ये जबर से शुरू हो रहा है तो हम इसे मुदारे मारूफ कहेंगे। बिल्कुल।
फेले मुजारे से शुरू हो रहा है, उसकी निशानी क्या है कि उसके शुरू में अलामत मुजारे होती है और एंड पे हमेशा, आखिर में हमेशा पेश होता है। तो ये दोनों चीजें हमें नजर आ रही हैं। और अगर ये माजी होता तो इसके शुरू में अलामत मुजारे नहीं होती। ठीक है, तो अब ये फेले मुजारे है और मुजारे मारूफ है, क्योंकि मजहूल होता तो ये इसकी हमजा जो है वो पेश वाली होती। अब ये हमें पता चल गया, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अब इसके आगे कौन सा बच्चा रह गया है? रुबीना अरशद, आप मुझे ये बताओगे कि अब जब मैंने इसकी अलमारी फेले मुजारे मारूफ की खोली तो अंदर इसका सीगा पड़ा हुआ है, क्या सीगा है इसका? जिसको आता है। अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। सीगा में हम कितनी चीजें बताते हैं और क्या क्या बताते हैं? अम, बाकी ना प्लीज ये अपने माइक्स बंद पहला रखें। सीगा है, जी इसका पहला सीगा होगा ना? बिल्कुल पहला सीगा है। पहला सीगा क्या कहलाता है? वाहिद, वाहिद मुज़क्कर, मुजक्कर, गायब की गायब, हाजिर। गायब, वाहिद इसमें मुज़क्कर अलामत गायब। मुजारे कौन सी लगी हुई है? मुजारे तो लाजमी अलामत मुजारे से शुरू होता है ना। रुबीना, कितनी अलामत मुजारे हैं? वो चार होती हैं, ये ता, चार होती हैं, कौन कौन सी? या, ता, हमजा, नून। चारों के मीनिंग बताओ। या का मतलब? या का मतलब वो है, ता का तुम है, तो हमजा मैं है, और नून हम। तो अब इसके शुरू में कौन सी अलामत है? हम्म, इसमें आबुदू। बाजी नजर, अच्छा, आबुदू। हमजा है ना? ये, जी जी, तो हमजा का क्या मतलब है? ये मैं इबादत करता हूँ। मैं। वाहिद वाहिद मुतकल्लम। बिल्कुल मुतकल्लम है। हम्म, वाहिद मुजक्कर मुतकल्लम। मैं जी, इबादत करती हूँ या करता हूँ। करूंगा। हम्म, ठीक है, मैं इबादत करूंगा। आबुदू, या, मैं इबादत करूंगा। अब ये हो गया हमारा पहला। और यानी कि इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस बिल्कुल खत्म हुई। और हमने एक और बात की थी कि हर फेल के अंदर एक फाइल छुप के बैठा होता है। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता। फेल बिल फाइल। मुअन्नस के लिए भी तो इस्तेमाल होगा ना, आप वो दो, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, दोनों के लिए नहीं हो सकता? किसके लिए? ये आप वो दो, सवाल दोबारा बोलो। आप वो दो मुतकल्लम है ना, वाहिद, तो जी ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए नहीं इस्तेमाल होगा? बेटा, जब मैं आपको खाली एक लफ्ज देती ना आबुदू, तो आप कहते हैं वाहिद मुजक्कर या मुअन्नस मुतकल्लम। ठीक है। अभी तो जी हम जी। एक पर्टिकुलरली सूरा पढ़ रहे हैं ना। अच्छा ठीक और है। सूरा में तो आपको पता है आप किसकी बात कर रहे हो। अल्लाह ताला ठीक है। बात कर रहे हैं जो कि वाहिद हैं, मुजक्कर माने ठीक है। जाते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कलाम कर रहे हैं कि ए नबी आप कह दीजिए। तो वो भी वाहिद हैं, दोनों मुजक्कर हैं। तो ठीक है। यहाँ ठीक पे तो हम मुअन्नस नहीं ला सकते ना। यहाँ तो क्लियरली ठीक है। आपको पता है किसकी बात हो रही है और किस से बात हो रही है। अगर इम्तिहान हो और मैं आपको सिर्फ एक लफ्ज लिख के दे दूं आबुदू, कि इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस करो, फिर आप दोनों लिखोगे मुजक्कर या मुअन्नस। बात समझ ठीक है। आई ठीक है? है। हाँ जी, हाँ जी, सियाको सबाक देख के कह बिल्कुल। दिया। लेकिन जहां आपको क्लियरली पता है वहां पे नहीं। और हमने ये कहा कि इसके अंदर फेले, हर फेल के अंदर एक फाइल छुप के बैठा होता है जो कि जमीर की शक्ल में होता है। तो इसके अंदर कौन सा फाइल है? अना। अना। हाँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसे मैं स्पीड पकड़ना चाह रही हूँ। अब ये हमारा मुकम्मल हो गया। दूसरा वर्ड है ताबुदूना। ये तो साफ नजर आ रहा है
इसलिए कोई बच्चा जल्दी से इसको कर दे, जिसने अभी तक नहीं बताया वो बताएगा। कलसूम नवीद, जी मैम। तअबुदूना। मैम ताबुदूना, इसमें अलामत मुजारे ता है, आइन बाद दाल इस पर ऊपर है और वाव नून जमा के लिए है। तो नहीं तुम सब इबादत करोगे या करते करते और बेटा करोगे। ग्रामेटिक एनालिसिस का मैंने आपको अभी एक फिक्स पैटर्न बताया है, उससे नहीं हिलना आपने। अगर आप हिलोगे तो आपसे गलतियां होंगी, बहुत इम्कान है कि गलतियां हो जाएं। जी मैम, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये फेल है कि इसम है। ठीक है, सबसे तो ये पहला फेल है। स्टेप ऊपर नजर आ रहा है कि आपने बताना है सुलासी मुजर्रद है या मजीद फी है। मैम सुलासी मुजर्रद है। आपने पैटर्न तो नहीं हिला सकते, एक फिक्स पैटर्न दे जी दिया, उसको आपने नहीं बिल्कुल बदलना। ठीक है। घर से शुरू करो, इसीलिए मैं आपको ये पूरा नक्शा सुनाती हूँ 8 दफा। घर, 2 घर है, उनमें से एक घर चूज करना है। सुलासी मुजर्रद चूज हो गया, उसमें एंटर हो गए। उसके बाद इसके अंदर 6 दरवाजे हैं, 6 अबवाब हैं। उसका बाब आपने बाब नासारा सेलेक्ट कर लिया हुआ है, उस पर हम वक्त जाया नहीं करते। उसके अंदर आप एंटर हो गए बाब नासारा में। अब आगे 6 अलमारी हैं, अब यहाँ से बयान करो कौन सी अलमारी खोलो। मैम मैम ये फेल मुजारे की। मुजारे अकेला नहीं होता, फेल की दो, मुजारे की दो दरवाजे हैं। मैम ऊंचे फेल वाले को मुजारे मारूफ। मारूफ। मुजारे मारूफ, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आगे बताओ, अब आपने अलमारी खोल ली, एंटर हो गए। अलामत मुजारे देखी थी, जिससे आपको पता चला कि ये फेले मुजारे है, ठीक है। जी और उसके जी बाद फेले नहीं में भी अलामत मुजारे आती है, लेकिन ला प्लस त होता है, जबकि यहाँ जी ला नहीं है हमारे पास, नहीं है। जी ठीक जी है। नहीं है। जी और उसके बाद जो है, वैसे ला आबुदू है, ला आबुदू, ला भी है और ता भी है। तो ये वो तो खैर वो आबुदू में था। अच्छा, यहाँ पे आपको ये पता चल गया। अब आपने इसका सीगा बताना है। मैम इसका सीगा है हा, जमा मुजक्कर हाजिर। जमा मुजक्कर हाजिर, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। और जी इसके अंदर कौन सा फाइल छुपा हुआ है, ये भी फेल बिट फाइल है। मैम ये इसमें है अन तुम का। अन तुम, बिल्कुल दुरुस्त हो गया, क्लियर हो गया। जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आज का इतना ही। वैसे हम इसका तर्जमा कर लेते हैं। अ, नहीं तुम, नहीं मैं इबादत करूंगा। क्या कहा है अल्लाह ताला ने नबी से, फरमाया कि आप कह दीजिए, क्या कह दीजिए। अब ये अल्लाह ने खुद ही बता दिया कि काफिरों को कहना क्या है, कि नहीं मैं इबादत करूंगा उसकी जिसकी तुम सब इबादत करते हो। करते हो। नहीं मैं ये इबादत करूंगा उसकी जिसकी तुम सब इबादत करते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करके मैं एंड करती हूँ। जो अगली क्लास में इंशाल्लाह मेरा हम डिटेल सवाल है, में पढ़ेंगे कि ये जो सुनिए ला मेरा है, अगली क्लास में हमने ला और मा सारे पढ़ने हैं। ये जो ला है, ये फेले मुजारे से पहले आके फेले मुजारे को मुस्तकबिल में बदल देता है, और इसका तर्जमा से हाल को माइनस कर देता है। इसी वजह से मैंने कहा कि नहीं मैं फ्यूचर में इबादत करूंगा। और ये जो माँ इसमें मौसूला है, ये माँ जब आता है फेले मुजारे से पहले, तो उस फेले मुजारे को प्रेजेंट में ले आता है और उसका मुस्तकबिल को खा जाता है। तो कितने मजे से इसका तर्जमा होगा कि नहीं मैं इबादत करता करूंगा, यानी कि इसको फ्यूचर में ले जाएगा, हाल माइनस हो जाएगा। नहीं मैं फ्यूचर में इबादत करूंगा उसकी जिसकी तुम सब प्रेजेंट में, हाल में इबादत करते हो, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। ये तो अब ग्रुप के लिए इस्तेमाल हुआ है ना ताबुदूना, तो इसमें तो फिर दोनों आ जाएंगे ना, मुजक्कर मुअन्नस दोनों आ जाएंगे इसमें। जी बिल्कुल आ जाएंगे। ताबुदूना, ठीक है।